आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शाम परवीन। और इस वक्त मैं नरेला की सबसे बड़ी अनाज मंडी कह लो और वहाँ पर ये मोहल्ला क्लिनिक खुला है। आम आदमी पार्टी द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक है जो पूरे दिल्ली के अंदर खुला गया, लेकिन ये जो है अगर आप देखेंगे तो ताला लगा पड़ा हुआ है। और ये मैंने जब लोगों से पूछा तो ये कह रहे हैं कि आज से ही नहीं बल्कि जब से बना हुआ तब से ही ये ताला लगा पड़ा है। अगर लाखों करोड़ों का पैसा लगा है, गवर्नमेंट ने, सरकार ने अगर लगाया है तो उसको चालू क्यों नहीं कराया है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है कब से बंद पड़ा है ऐसे? जी जब से बना है तब से बंद है, आज तक चालू ही नहीं हुआ है। आज तक देखबे नहीं कि चालू हुआ है। इसको चालू है आप लोगों ने देखा ही नहीं। ये का मतलब यहाँ पर इसके मेंटेनेंस के लिए कोई डॉक्टर वॉक्टर कभी भी नहीं आता? जी नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, कोई आप लोग अगर जैसे बीमार पड़ते तो कहाँ कहाँ जाते हैं फिर? बाहर से दवाई लेते, नहीं तो राजाचंद जाते हैं। अच्छा, आप हरिचंद जाते हैं। वैसे हरिचंद मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कोरोना के लिए स्पेशली कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन ये लोग बेचारे अगर यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है फिर भी ये लोग दर बदर भटकते हैं। क्या कहे सर, कब से बंद पड़ा ये ऐसा मोहल्ला? साल ये 60 साल से ऊपर हो गई है। ये जब से बना है तब से बंदे पड़ा है। हम लोगों के दवा में बहुत दिक्कत पड़ रहा है। कभी बीमार पड़ गए, कुछ हुए, चोट लग गए तो रात के बाहर भागने पड़ता है। बाहर गए तो क्लिनिक बंद मिला और मेडिकल बंद मिला। फिर यहाँ से रिक्शा करके फिर हरिश्चंद्र जाते, फिर दवा लाते हैं। तो दर्शकों को बताना रहा है जी यहाँ से। जी बिल्कुल, ये इसको प्लीज कर खुलवा कर दवा इसमें उपलब्ध कराइए और डॉक्टर बैठवाइए यहाँ। जी बिल्कुल। लाखों करोड़ों का पैसा लगाकर जो दिल्ली सरकार है उसने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाया, लेकिन यहाँ पर ताला जड़ा पड़ा है। और भी कई लोग उनसे पूछ लेते हैं, ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना तो आप लोग अपना ट्रीटमेंट कहाँ से कराते हैं? बाहर से कराते हैं। बाहर से कराते हैं। हाँ। कि क्या कहेंगे, सरकार ने इतना पैसा फूक दिया इसमें मोहल्ला क्लिनिक में और ये खुला ही नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, इसको खुलवाइए, दवा दिलवाइए। हम लोग का 12 बजे 1 बजे रात तक हम लोग काम करते हैं यहाँ। कभी ये खुला नहीं रहता, कभी किसी को चोट लग गया, कुछ हो गया, बाहर जाना पड़ता है दवा लेने। अच्छा, मैं एक बात बोलूँ तो आपके पैसे से ही ये लोग बनाते हैं, ये लोग टैक्स के पैसे से ही? टैक्स के ही पैसे से बनता तो अगर ये चालू नहीं हुआ तो क्या मतलब क्यों इसका मेंटेनेंस का डॉक्टर का खर्चा आता है हर महीने का? दिखाने के लिए फाइल बनती है लंबी लंबी कि हाँ भाई डॉक्टर आ रहा है, और यहाँ पे तो ताला जड़ा है। क्या कहेंगे? 1 साल से बंद है, एक साल से ऊपर हो गया, बंद ही बंद है। एक रोज आया, बीच में कुछ सामान उतार करके चला गया वो लोग। चला गया। तो लोगों का कहना है कि कभी खुला ही नहीं था यहाँ पर। जब खुला ही नहीं तो इतना पैसा लगाकर यहाँ पर लगाया क्यों करा रहे हैं ऐसे? क्या कहेंगे सर, कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? हम लोग बाहर जाते हैं जी। बाहर जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इतना करोड़ों का पैसा लगाकर यहाँ पर इन्होंने ये बनाया है मोहल्ला क्लिनिक और चालू ही नहीं कराया, क्या कहेंगे? इसके लिए जो है सो खुलवाना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, ये जो है सो बने हैं किस लिए? दवा देने के लिए ना। डॉक्टर साहब बैठे दवा दे तभी तो फायदा होगा जनता को। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि स्थानीय लोग बाहर की तरफ रुख करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल कह लें या फिर जो सरकारी डिस्पेंसरी है जो कि काफ़ी दूर है। लेकिन अगर यहाँ पर ये मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, देखें यहाँ पर आप, ये मोहल्ला क्लिनिक बना है तो ताला क्यों लगा यहाँ पर? इसका पैसा जो है लाखों के पैसे से, जनता के पैसे से ही इसको बनाया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई है? जनता के खून पसीने से ही इस टैक्स पे करके ही एक मोहल्ला क्लिनिक तैयार किया गया है। शासन प्रशासन को चाहिए कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है तो उनको पूर्ण तरीके से दे, क्योंकि अभी कोरोना काल में जिस तरीके से जो एकदम चरम सीमा पर जब थी कोरोना तो दूसरी लहर, तो ये डिस्पेंसरी जो थे वो लोगों का सहारा थे। लेकिन अगर यही बंद हो जाएंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनको दर बदर भटकना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक जो कि नरेला की सबसे बड़ी एशिया मंडी में जो है वो बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दफ्तर है अनाज मंडी का, और यहाँ पर बड़े बड़े नेता आकर बैठते हैं, लेकिन कभी इनका इस तरफ ध्यान ही नहीं गया है कि बनने के बाद मोहल्ला क्लिनिक खुला ही नहीं है। क्या उनको दिखाई नहीं देता है? डेली का आना जाना है इन अफसरों का, लेकिन ये मोहल्ला क्लिनिक है लोगों की सेवाओं के लिए खुला ही नहीं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम वीरेंद्र है। ये मोहल्ला क्लिनिक कब से ताला जड़ा हुआ है इस पे? ये काफी दिन जब से बना है तब से बंद है ये। तब से बंद ही। तो आप लोग जब बीमार पड़ जाते कभी तो कहाँ जाते? बाहर से दवा लेते। बाहर से दवाई लेते? बाहर से लेते। तो आपको ये नहीं लगता कि सरकार ने जब इतनी सुविधा दी है, आप लोग टैक्स के पैसे से ये बना है मोहल्ला क्लिनिक, तो उनको खोलना चाहिए? अब हम लोग को क्या पता चलता है इन बातों को? हम लोग तो काम करते हैं, पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, क्या करेंगे? तो
तो मतलब आप लोग दर बदर भटकते स्वास्थ्य सेवा के लिए बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाते हैं हम लोग। बाहर जाते तो लोग जो है मजबूर होकर बाहर का रुख करते हैं, लेकिन इस तरफ प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दफ्तर जो है अनाज मंडी का, यहाँ पर डेली चेयरमैन बैठते हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं या जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, लोग यहाँ बैठते हैं, लेकिन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है। आम आदमी पार्टी द्वारा ये मोहल्ला क्लिनिक तैयार किया गया है और मंडी के अंदर ही बनाया गया है, लेकिन जब से बना है कभी खुला ही नहीं है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हो गई है और थर्ड वेव जो है आने की आशंका है, लेकिन अगर थर्ड वेव आ जाती है तो फिर ये लोग हैं वो कहाँ जाएंगे स्वास्थ्य सेवा के लिए, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो कोरोना पेशेंट का इलाज चलता है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल पेशेंट है, वो कहाँ जाएंगे। ये डिस्पेंसरी उनका सहारा, लेकिन उसमें भी ताला लगा दिया गया है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ में सामा परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।